हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडीगढ़। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 कवर करेंगे। संविधान के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जैसे इसमें कितने भाग होते हैं, तो इसमें होते हैं भाग 22 हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उसी में से पार्ट 1 हम सबसे पहले आज कवर करेंगे। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं टोटल? तो 395 अनुच्छेद हैं। अगर कोई भी नया अनुच्छेद यानी आर्टिकल अगर जोड़ा जाता है इसमें, तो वो ए बी सी यानी का खा गा के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो भाग 1 में सबसे पहला अनुच्छेद है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इस राज्यों का संघ का क्या मतलब है कि जैसे हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? राज्यों का संघ कहेंगे। और राज्य संघ का क्या मतलब है? ये संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत इंडिया या राज्यों का क्या है, तो वो है क्या? संघ है। ऐसे ही हम अनुच्छेद 2 समझते हैं। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अब अनुच्छेद 2 और 3 साथ में पढ़ते हैं, फिर इन दोनों में अंतर देखेंगे क्या है, तब समझ में आएंगे दोनों 2 और 3। और 3 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 का मतलब है कि जैसे हमारे देश का कोई भी क्षेत्र अगर किसी दूसरे देश के द्वारा कोई कब्जा किया हुआ है, अगर हम उसको अपने देश में सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत रखेंगे? तो अनुच्छेद 2 के तहत रखेंगे उसको। जैसे हमारे देश का क्षेत्र कौन सा अभी वर्तमान में किसके द्वारा है? पाकिस्तान के द्वारा कब्जा है वो क्षेत्र है, वो है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम इसको अपने देश में सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत रखा जाएगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 कह रहा है कि जो भी हमारे वर्तमान राज्य हैं, अगर उनमें से कोई राज्य को तोड़कर कोई नया राज्य बनाया जाता है, या उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, या उनके नाम में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो किसके तहत रखा जाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत। एग्जाम्पल के रूप में अभी जो राज्य था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य को तोड़कर क्या बनाया गया था? तेलंगाना राज्य। तो उसके किसके तहत रखा जाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। इन दोनों में अंतर समझ में आया कि क्या है? ये अनुच्छेद 2 वो क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के द्वारा कब्जाया गया हो, और अनुच्छेद 3 जो अपने वर्तमान राज्य हैं उनको अगर सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 3 के तहत रखा जाएगा। अब अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान किए गए हैं, उनको किस तरीके से लागू किया जाएगा, तो वो उसका यूज कैसे किया जाएगा, तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है ये सब। ये तो थे हमारे भाग 1 कंप्लीट अनुच्छेद। 4 अनुच्छेद हैं। अगर चारों, आई होप आपको चारों समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।